शांति। आइए सुनते हैं 23 जून 2022 के मुरली से मुख्य बातें। ज्ञान डांस वाले महावाक्य है, बेहद का बाप से तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए वर्षा लेने आए हो और कोई वर्षा दे न सके। बाप है सतयुग की स्थापना करने वाला। बाप सदैव सुख ही देते हैं। वहाँ कायदे से राज्य चलता है। प्रकृति तुम्हारे ऑर्डर में चलती है। वहाँ कोई उपद्रव हो नहीं सकता। तुम बच्चों ने स्थापना के साक्षात्कार किए हैं। हम जीवन मुक्त बन रहे हैं। बनाने वाला बाप ही है। सबको जीवन मुक्ति मिलती है। तुम्हारे अंदर खुशी के बाजे बजने चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता पूजनीय लायक बनेंगे। तुम्हारी इस समय की महिमा सतयुग से भी बहुत बड़ी है। तुम चैतन्य देविया बनती हो, फिर तुम्हारे यादगार मंदिर बन जाते हैं। वह तो जड़ है। यह स्कूल ही ऐसा है। योग से देवी देवता बनते हैं। अभी तो सूत्र से ब्राह्मण बने हो, फिर ब्राह्मण से देवता बनेंगे। जो बच्चे सदा मालिक होकर कर्म कराते हैं, उन्हें बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव होता है। ऐसी आत्मा स्वयं भी सदा खुश रहती है और दूसरों को भी खुशी देती है। सद्गुरु के रूप में बाबा के राय है। बाप कहते हैं, सबका सद्गति दाता सद्गुरु मैं हूँ। साधुओं का, पतितों का, सबका उद्धार मैं करता हूँ। छोटे बच्चों को भी सिखाया जाता है कि शिव बाबा को याद करो, बाकी और सब चित्र आदि सब उड़ा दो। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बाप तुम्हें रावण राज्य के दुख से छुड़ाए, लिबरेट कर वापिस शांति धाम में ले जाता हूँ। फिर राम राज्य में भेज देते हैं। यहाँ के करोड़ अरब तुम्हारे काम नहीं आने हैं। सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए तुम अब सचखंड के लिए सच्ची कमाई करो। बाप का फरमान है कि मुझे याद करो। मैं आया हूँ भक्ति का फल देने। तुम तो हो ही गुप्त। तुम कोई से लड़ाई लड़ने वाले नहीं हो, किसको दुख नहीं देते हो। बाप कहते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, कोई को दुख नहीं देना है। कोई कुछ भी कहे, शांत में हर्षित मुख रहना चाहिए। योग में रह मुस्कुराते रहना चाहिए। तुम्हारे योग बल से वह भी शांत हो जाएंगे। खास करके टीचर की चलन बड़ी अच्छी चाहिए। कोई से भी घृणा न रहे। मुझे थोड़े ही किसी से घृणा है, क्योंकि हम जानते हैं सब पतित है। यह ड्रामा बना हुआ है। योग में रहने से ही तुम्हारी आयु बढ़ेगी, विकर्म कम होंगे। जानते हो, इससे हमको बाबा से वर्षा पाना है। बाप तुमको सुनाते तो बहुत है, ऐसे नहीं बाहर जाने से यहाँ का यहाँ रह जाए। यह तो नहीं होना चाहिए ना। धारणा करनी है और कुछ याद न पड़े। शिव बाबा को ही याद करो। अंदर बड़ी गुप्त महिमा करनी है। बाबा, यह हम मन चित्त में भी नहीं था कि आप आकर पढ़ाएंगे। बच्चे और सब बातों को छोड़ पढ़ाई पर ध्यान रखना है। बाप की यद ना रहे, पढ़ाई में मस्त ना रहे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तुम्हारा टाइम मोस्ट वैल्यूएबल है, इसलिए वेस्ट नहीं करना चाहिए। शरीर निर्वाह भल करो, बाकी फालतू ख्यालातों में टाइम नहीं गंवाना चाहिए। तुम्हारा सेकंड सेकंड हीरे जैसा वैल्यूएबल है। जो बच्चे श्रेष्ठ मत प्रमाण हर कर्म करते हुए बेहद के रूहानी नशे में रहते हैं, वह कर्म करते कर्म के बंधन में नहीं आते, न्यारे और प्यारे रहते हैं। कर्म योगी बनकर कर्म करने से उनके पास दुख की लहर नहीं आ सकती। वे सदा न्यारे और प्यारे रहते हैं। कोई भी कर्म का बंधन उन्हें अपने ओर खींच नहीं सकता। शिक्षक के रूप में बाबा की शिक्षाएं स्वर्ग में तो यथा राजा रानी तथा प्रजा है,
जो अपना पुरुषार्थ किया हुआ है उस अनुसार अपने प्रारब्ध भोगते हैं। सेवा कोई नहीं करते हैं, ब्राह्मण ही अब सेवा करते हैं। अब ज्यादा पतित मत बनो। अभी सब रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं, क्योंकि यह है रावण राज्य। मनुष्य को जलाते हैं तो उनका नाम रूप सब खत्म हो जाता है। रावण को जलाते हैं तो जलकर खत्म ही नहीं होता, क्योंकि यह 5 विकार रूपी रावण तुम्हारा 63 जन्मों का दुश्मन है। पहले पहले तुम एक शिव बाबा की भक्ति करते थे। सोमनाथ का मंदिर कितना जबरदस्त है, विचार करना चाहिए हम कितने साहूकार थे। अभी तुमको 84 जन्मों की स्मृति आई है। अभी तुम जानते हो कि हम क्या से क्या बने हैं। हिंदी भाषा ही मुख्य है। जो इस ब्रह्मा की भाषा है उस भाषा में ही समझाते हैं। कल्प कल्प इसी ही भाषा में समझाएंगे। तुम जानते हो हम बाप दादा के सामने बैठे हैं। यह घर है मम्मा बाबा बहन और भाई, बस और कोई संबंध नहीं। सब आत्माएं अपने अपने धर्म अनुसार पहले पहले सुख देखेंगे, फिर दुख। नई आत्माएं जो पहले आती है वह सुख भोगती है। कोई की महिमा निकलती है, क्योंकि नई सोल होने के कारण ताकत रहती है। रूहानी मिलिट्री के लिए बाबा के राय है, हम ब्राह्मण अभी सर्व की रूहानी सेवा करते हैं। हम सभी आत्माओं का मिलन परमात्मा बाप से कराते हैं। यह पब्लिक सेवा देवताएं नहीं करते, ब्राह्मण ही करते हैं। धर्मराज के रूप में बाबा के चेतावनी, कलयुग का विनाश सामने खड़ा है, बड़े अंधेरे में पड़े हैं। भल पदमपति करोड़पति हो गए हैं, रावण का बड़ा पाप है, इसमें ही ललचायमान हो गए हैं। बाप समझाते हैं यह झूठी कमाई है जो सारी मिट्टी में मिल जाएगी। उन्हों को हासिल कुछ भी नहीं होना है, विनाश भी होना है जरूर। साइंस का कितना घमंड है, कितनी चीजें एरोप्लेन आदि बनाते हैं सुख के लिए, फिर इन चीजों से ही पिछाड़ी में अपने ही कुल का विनाश करेंगे। वरदान, श्रेष्ठ मत प्रमाण, हर कर्म कर्म योगी बन करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। स्लोगन, अनुभवों की अथॉरिटी बनो तो कभी धोखा नहीं खाएंगे। ओम शांति। नए व्यूअर्स के प्रति अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस सेवा के वृद्धि में सहायता करें।